अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ए सर्टेन ऑक्सीजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2, इज दिस एन एक्साइटेड स्टेट फॉर ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, क्या ये ऑक्सीजन के एटम की एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड है, इन गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वुड एनर्जी बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। अगर ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी जज्ब होगी या खारिज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो शेल होते हैं, शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें आहबो प्रिंसिपल, आहबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, एंड पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें आहबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमें आहबो प्रिंसिपल है, ये हमें बताएगा कि शेल के अंदर जो डिफरेंट सब शेल होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तकसीम कैसे करते हैं। हुंड रूल से हमें पता चलेगा कि सब शेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें हमने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिवाइड करने हैं। एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए हमें यह पता चलेगा कि सिंगल ऑर्बिटल के अंदर, किसी वन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तरतीब कैसे होती है। अब आहबो प्रिंसिपल क्या होता है? आहबो प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले वो सब शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, उसके बाद वो फिल होगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, लास्ट पे एंड पे वो सब शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी ऑफ सब शेल जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं n+l रूल्स। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आया था एनर्जी का सब शेल का, उसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि कैसे करना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल। पहले एस को हमने स्टार्ट करना था 1 से, 1s। इसको हमने किया था 2s, 3s, 4s, 5s,
6s 7s 8s। पहले p को हमने कहना था 2p 3p 4p 5p 6p 7p। जो पहला d था इसको 3d 4d 5d 6d। जो पहला f था 4f एंड 5f। और जो सबसे कम एनर्जी है वो s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की ज्यादा है, फिर 2p की, 3s की, 3p की, 4s की, 3d की, 4p की, 5s की। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आया था एनर्जीज का डिफरेंट सबशेल का। और हम जानते हैं कि s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, p के अंदर 6, d के अंदर क्या होते हैं? 10 और f के अंदर क्या होते हैं? 14। ये हमारे पास क्या था? वो प्रिंसिपल कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं? फर्स्ट s को, फिर सेकेंड s को, एट द एंड जाके हमने इनको क्या करना है? फिल करना है। यानी कि लास्ट पे क्या फिल होगा? 7p। अब यहां पे हम अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगी? सॉरी, पहले नियान की करते हैं। 1s2 2s2 2p6। अब अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियान के पास क्या थे? 10 थे। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इस सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियान की है, नियान आ जाएगा, फिर क्या लिख देंगे? 3s1। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद एक बात और ध्यान में रख लें, जो हमारे पास ऐसा सबशेल जो फुल्ली फील्ड हो, ये ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत हाफ फील्ड के। यानी कि p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत इसके कि p के अंदर क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इसके अदर आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 5। इसी तरीके से d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो, ये ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत d के अंदर क्या हो? 5 इलेक्ट्रॉन हो। फिर d के अदर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसी तरीके से f के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत इसके कि d f के अंदर क्या हो? 7। फिर f के अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये क्यों स्टेबल होते हैं? कि d के अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन हो, ये ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत किसके? d के अंदर जब 5 हो, यानी कि फुल्ली फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत किसके? हाफ फील्ड के। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास हुंस रूल है, ये हमें बताएगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर सपोज p के जो ऑर्बिटल्स हैं 3, p सब शेल के px py pz, इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है। इनके ऊपर हम ऑफ वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। तो हुंस रूल कहता है कि उस वक्त तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर जब तक हर ऑर्बिटल्स को हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते।
सपोज पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, वो भी सेम स्पिन के साथ। पेयरिंग हम उस वक्त कहेंगे जब हर ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ। अब इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसे होती है, वो ये है कि सपोज पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कुछ ऐसी है कि सपोज पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम सेपरेट सेपरेट हर ऑर्बिटल के अंदर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं सेम स्पिन के साथ, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। और ये मोर स्टेबल होंगे। बनिस्बत इसके इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, लेकिन स्पिन क्या है, अपोजिट कर देते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इससे हाई होगी, इसकी एनर्जी इससे क्या होगी, हाई होगी। इसी तरीके से इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, इसकी एनर्जी इन दोनों से क्या होगी, हाई होगी। यानी कि ये दो जो हैं ये उसकी एक्साइटेड स्टेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है ये उसकी ग्राउंड स्टेट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इसकी एनर्जी कम है जब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन तो सेपरेट ऑर्बिटल में पुट की है लेकिन उनकी स्पिन अपोजिट कर दी है, इसकी एनर्जी हाई होगी। अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपोजिट स्पिन के साथ, तो इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्टेट ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो ये होती है, द स्टेट ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हायर एनर्जी स्टेट देन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब ये हम आप प्रिंसिपल के तहत जब हम पी एस एंड पी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिस एलिमेंट की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो हमें उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। कोई भी इसके अंदर एक्सेप्शनल केस नहीं है। फॉर एग्जांपल अब बात कर लें किसकी, क्लोरीन की, 17 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p5। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की आई है, अब वो प्रिंसिपल के तहत ये उसकी ग्राउंड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन 3p से निकाल के हम 3d में डाल देते हैं या आगे 4s में डाल देते हैं, तो ये भी उसकी क्या बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। अब अगर हम आप वो प्रिंसिपल के तहत डी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हमें पता है कि डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट हैं,
40 एलिमेंट है। 40 में से ये जो 10 मैंने लिख दी हैं, इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आहाबो प्रिंसिपल के तहत, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम आहाबो प्रिंसिपल के तहत हासिल करेंगे, वो उन एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। फिर सुन लें कि डी ब्लॉक के 40 एलिमेंट हैं, इनमें से ये जो 10 एलिमेंट हैं, इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आहाबो प्रिंसिपल के तहत, तो जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी इन एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि ये जो एलिमेंट हैं आहाबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ये इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आहाबो प्रिंसिपल के तहत करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी हमें आहाबो प्रिंसिपल के तहत क्रोमियम की। अब इसके तहत देखें तो 4s के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है कि 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये उसकी नेचुरली जो उसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है, वो क्या है 4s1 3d5। ये इसकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब आहाबो प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के इधर डाल दिया है, यानी कि मोस्ट स्टेबल से उसको क्या बना दिया, अनस्टेबल बना दिया है। वो उसकी क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। A certain oxygen atom has electronic configuration 1s2 2s2 2px2 2p2। क्वेश्चन ये था कि इज दिस एन एक्साइटेड स्टेट फॉर ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। यस। कैसे, देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी आहाबो प्रिंसिपल के तहत, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यहां पे पेयरिंग होगी। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ये इसकी स्टेबल स्टेट है। मैंने आपको बताया कि हुर्ट्ज रूल के मुताबिक उस वक्त तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हर ऑर्बिटल्स को हम एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं दे देते। तो इसमें क्या किया गया है कि इसको यहां से उठा के यहां पे पेयर कर दिया गया है, यानी कि ये वाली इसकी हालत क्रिएट कर दी गई है। तो ये उसकी किसको कर रही है, एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अब हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा इन गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, वुड एनर्जी बी रिलीज और अब्जॉर्ब। तो हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम कोई नया लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।